में बहुत सारे सिटीज ऑब्वियसली साथ में रहेंगे ना, तो वो ना वहाँ पे भी एक मार्केट लगता था जहाँ पे से मम्मी ने मेरे लिए 100 रुपए की ना एक फ्रॉक, आई थिंक उस साइड पर्दे में उसकी क्लास थी और वो उसका पहला दिन था स्कूल का। वो जब उसने क्लास के अंदर घुसा, वो गरीब बच्चे ही अमीर बच्चे ही गरीब को बुली करे, मैं खाली छोड़ के आ गई थी, नहीं था कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड। आप हिंदू ही नहीं हो तो मैं घर आके मम्मी मैं क्यों डरूं इन लोगों से, या मैं क्यों ऐसी चीज़ हूँ। एंड दिस वाज द टाइम जब मैंने अपने लाइफ का एक स्टेप लिया था एंड आई हैड गुड फ्रेंड्स, आई स्टिल नरिश देम। कोलकाता वाज अ सिटी जहाँ बंगाली में लोग बात कर रहे होंगे, बट दैट I hope somebody is listening. Hi guys, welcome back to yet another episode of Terrible Ruchi, and this is episode 3 of my solo podcast, and I'm so happy and excited कि आपको मेरा अकेले बात करना भी अच्छा लगे। Episode I'm going to talk about changing cities. मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे cities change किए। Okay, disclaimer, please follow me on Instagram for more such updates, for other updates like what I'm going to post, on which topic I'm going to make my podcast on and everything, and more about myself. प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी क्योंकि मैं 2 चीज़ों में कंफ्यूज थी, विच वॉज बचपन के सपने एंड चेंजिंग सिटीज। तो आई हैड लाइक स्टोरी फॉर बोथ द थिंग, बट आई जस्ट आस्क्ड कि क्या जानना है, एंड आई थिंक एक वोट से चेंजिंग सिटीज जीत गया है। So I have preferred changing cities, but there's one thing which I'm gonna share about my बचपन का सपना। एक बचपन का सपना उन 9 लोगों के लिए जिन्होंने वोट किया था बचपन के सपने के लिए। So I'm gonna share one बचपन का सपना at the end of this video, so stay tuned up till then. So now changing cities. Before that, how are you guys? How's March treating you? Like, yeah, I'm okay for that. And now let's talk about changing cities. नाउ मेरे पापा एक ट्रांसफ़र जॉब में थे, मतलब मेरे पापा एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और जिसकी वजह से उनका हर 2-3 साल पे ट्रांसफ़र हो जाता था हर शहर से। वो कहीं पे रहते थे एंड आई थिंक बहुत सारे लोग इस बात से रिलेट कर पाते हैं कि उनका भी होता होगा। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि हर 2 साल 3 साल बाद माय डैड इज़ लाइक कि स्कूल चेंज करो। इसलिए मुझे कभी मेरे लिए दोस्ती उतनी पक्की नहीं बन पाई टिल द टाइम आई केम टू कॉलेज। वो होता है ना कि स्कूल के दोस्तों को छोड़ दिया। आई हैव बिन डूइंग दैट। आई डिडंट हैव एनी अदर ऑप्शन रादर देन मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, बिकॉज उस टाइम तो इतने फ़ोन की भी अवेलेबिलिटी नहीं थी कि ओ कॉल कर ले या इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर ले, नहीं था। Now, Bhilai was the city where I was born. I was born on 23rd of August 2000 and I was born in Bhilai, Chhattisgarh. एंड भिलाई वो शहर था जो मेरे पापा मेरे पैदा होने के 10 साल पहले से रह रहे थे, मेरे मम्मी पापा साथ में। ऑब्वियसली कभी कभी मैं इतनी ऑब्वियस चीज़ को इतना कि साथ, अरे ऑब्वियसली साथ ही में रहेंगे ना। तो वो साथ में रहते थे एंड आई वाज बोर्न इन भिलाई। अब मैं वो एकदम ही स्टार्टिंग था भिलाई का, तो खैर वो तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, उस बचपन में तो मुझे कुछ पता नहीं, वो कहानियाँ तो आई विल गेट सम डे माय मदर ऑन द पॉडकास्ट, शी माइट टेल यू अबाउट दैट, बट विच वॉज गुड। आई हैड लाइक गुड टाइम। मुझे इतना कुछ याद नहीं है, मुझे बस इतना याद है कि मेरे काफ़ी दोस्त रहे, नेबर्स में काफ़ी बच्चे थे जो 2000 में पैदा हुए थे। बहुत सारी ऐसी बातें जो मैंने सुनी है 2000 के बारे में, तो वो सारी चीज़ें हैं। सो आई टेल यू द फर्स्ट एनकाउंटर विच आई डिड, आई मीन द फर्स्ट टाइम आई लेफ्ट सम सिटी एंड आई वॉज okay. So for good period of time I was there. After that I think my father moved to Durgapur. It's in West Bengal. Durgapur is also a steel plant. वहाँ पे मेरे को नहीं मैं कितने साल की थी, मैं शायद LKG UKG में पढ़ रही, नर्सरी LKG में थी। तो मुझे बस इतना याद है, मैं बताती हूँ मेरे को कितना याद है। मैं फर्स्ट टाइम वहाँ गई हूँ एंड उस टाइम आपका इतना दिमाग भी नहीं होता कि ओ, आप होश में भी नहीं होते कि अच्छा मेरे दोस्त हैं या वो। इट्स जस्ट दैट यू फील कि यू आर डिटैचिंग फ्रॉम सम पीपल एंड इट्स अगेन है कि अच्छा ये नया शहर है एंड मम्मी पापा लेके जा रहे हैं। और मैं उस टाइम कितने साल की होंगी यार, LKG UKG का बच्चा कितने साल का होगा, 7 साल की, 8 साल की होंगी। एंड वहाँ पे भी मेरे पापा के काफ़ी दोस्त थे, तो आई हैड लाइक गुड थिंग। मेरे को याद है उनका पहला दिन, मुझे याद है हमारा सारा सामान आ गया और बहुत ही अच्छा घर था वो भी। और हमारा सारा सामान आ गया और मैं मम्मी को सुबह उठ के बोल रही हूँ मम्मी मुझे भूख लगी है, और ना सिलेंडर लगा है घर में, ना अभी आए ही हैं हम, रात को पहुँचेंगे, ना सिलेंडर लगा है, ना राशन है कुछ घर में, सब लाना सुबह सुबह की बात है। और मैं 10 दिन में मम्मी, मेरे को एक्चुअली सिर्फ ये सीन याद है जब मैं मम्मी को बोल रही हूँ मम्मी मुझे भूख लगी है। एंड आई रिमेंबर माई मदर गेटिंग अप एंड शी इज़ लाइक कि हाँ देखते हैं कुछ करते हैं। एंड आई स्टिल डोंट रिमेंबर कि उन्होंने मुझे क्या इसके आगे क्या हुआ, बट आई रिमेंबर द फर्स्ट डे। इतना ही इंसिडेंट मुझे याद है कि वहाँ पे ऐसा हुआ। आई थिंक वी स्टेड देयर फॉर 2 years एंड वहाँ पे याद है कि वहाँ पे ना एक मार्केट लगता था, जैसे अगर सरोजनी वरोजनी है ना, वहाँ पे भी एक मार्केट लगता था जहाँ पे से मम्मी ने मेरे लिए 100 रुपए की ना एक फ्रॉक लाई थी।
आई ऑल्सो हैव अ पिक्चर, आई डोंट नो, मेरे पास है, वो एल्बम में होगी। वो मेरे को वो चीज़ें मुझे याद है उस शहर की। ऑब्वियसली मुझे उस स्कूल का नाम था हॉली मॉडल पब्लिक स्कूल। मुझे वो याद है कि वहाँ पे मुझे क्या क्या पनिशमेंट मिली है। वो टीचर्स कैसे चढ़ते थे, एंड वो बहुत अच्छा भी नहीं पढ़ाते थे यार, वो ना एक बच्चे के साथ टॉर्चर ही कर रहे होते थे। तो वैसी चीज़ें होती थी वहाँ पे, खास टॉर्चर ही कर रहे होते थे। तब मेरे को सच में याद है कि वो मुझे लेजिट कुछ नहीं पढ़ा रहे होते थे, सुला दे रहे थे। एंड मैं छोटी भी थी, मेरे को इतना वो भी नहीं पता था। आई रिमेम्बर वो स्कूल में एक बार ये हुआ था कि मेरा भाई who's 2 years 2.5 years younger than me and I was in LKG, तो उसका नर्सरी में एडमिशन कराए थे। और हमारा स्कूल और हमारे क्लासेस जो थे वो एक पर्दे से डिवाइडेड थे, मतलब एक बहुत बड़ा क्लासरूम और पर्दे से डिवाइडेड है। तो उसके आई थिंक उस साइड पर्दे में उसकी क्लास थी, और उसका पहला दिन था स्कूल का। वो जब से क्लास के अंदर घुसा है वो तब से रो रहा है, और ये मुझे जाने नहीं दे रहे मेरे भाई के पास कि मुझे जाने दो, वो रो रहा है मुझे। यार मैं बहन थी, मैं पुटिंग दैट इमोशनल म्यूजिक इन द बैकग्राउंड, मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मेरा भाई रो रहा है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। वो इतने चंट थे, उन्होंने नहीं जाने दिया मुझे यार। तो यही कुछ चीज़ें मुझे याद है दुर्गापुर की। बट आई थिंक 2 साल बाद हम वापस दुर्गापुर से भिलाई आ गए। फिर से वो चीज़ें नहीं हो गई एक तरीके से, क्योंकि उससे पहले मुझे कुछ चीज़ पता नहीं थी, मुझे नए स्कूल में डाला गया। क्लास शिफ्ट की दिक्कत होने लग गई कि आई थिंक आई वाज इन मैंने शायद यूकेजी और क्लास 1 वहाँ किया था। और यहाँ पर ये लोग मुझसे फिर से क्लास 1 करवा रहे थे, जो मैंने आधा से ज़्यादा कर लिया था वहाँ पे। तो यहाँ पे ये लोग बोलते कि नहीं, फिर से क्लास 1 करना पड़ेगा। फिर मम्मी ने मुझे कोई तो स्कूल में, विच वॉज देयर स्कूल कॉल्ड नागसेन जो वहाँ था। यार वो बहुत ही मेरी मम्मी बस चाहती थी कि मेरा साल बर्बाद ना हो, तो उन्होंने मुझे उस स्कूल में डाल दिया। उस स्कूल से भी मेरे कोई, बिकॉज आई वॉज नॉट, मैं इतनी, आई मीन ऑफ कोर्स हम वैसे रहते थे, बट वी वेर अपर मिडिल क्लास, ओके, हम मिडिल क्लास में आ चुके थे। और वहाँ तो इट वॉज नॉट लाइक, पता नहीं क्यों होता है, दिस इज अ वेरी ट्रूथ कि कभी कभी ना, ये मैंने मूवीज में भी देखा है कि ज़रूरी नहीं है कि गरीब बच्चे ही अमीर बच्चे ही गरीब को बुली करे। कभी कभी इट्स लाइक कि आप वहाँ पे सेटल नहीं हो पाते। और वहाँ मैंने सिर्फ 4 महीने पढ़ाई की थी, 4 महीने से ज़्यादा की भी नहीं थी। उसमें भी वो लोग एकदम, दे डोंट यूज टू टॉक नाइसली, जो भी, तो वैसी चीज़ें होती थी। एंड उसके बाद आई गॉट शिफ्टेड टू अ स्कूल कॉल्ड डीएवी सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। दैट वॉज द स्कूल जो मुझे 4 महीने बाद, आई थिंक क्लास 3 में मैं वहाँ चली गई। एंड दैट वॉज द टाइम जब मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गई थी। एंड दैट वाज द टाइम जब मुझे एक्चुअल में, एंड आई रिमेंबर अ वेरी स्वीट स्टोरी कि क्लास 3 में ना एग्ज़ाम लिखना होता था स्कूल में जाने के लिए। हाँ, कि आप एग्ज़ाम लिखो, इफ़ यू क्वालिफाई यू विल बी इन दैट स्कूल। तो उसमें ना टॉपिक आया था माई बेस्ट फ्रेंड। मैं खाली छोड़ के आ गई थी, नहीं था कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड। आई एम लाइक क्या लिखूं, मुझे नहीं आता था। मैं एकदम, वो नहीं होता तारे ज़मीन का जो वो ईशान है ना, ढ क्या होता है ये, आई डिडंट हैव फ्रेंड्स, मतलब क्या लिखूंगी मैं, कैसे कैसे क्या लिखूं, इसमें क्या लिख रहा होता है। एंड आई रिमेंबर द प्रिंसिपल कॉल्ड माई पेरेंट्स अप एंड दे आर लाइक, वो मेरे रूम प्रिंसिपल केबिन में आए एंड दे आर लाइक कि इसने तो ये भी नहीं लिखा, ये भी नहीं। और मम्मी और मेरे पापा, मेरे को याद है हम ऑब्वियसली बाइक पे जाते थे, तो आगे मेरा भाई बैठता था, पापा बीच में मैं, और मम्मी पापा मेरे को ना एग्जाम्पल दे रहे, इसका नाम लिख देती, इसका नाम लिख देती। आई एम लाइक, कोई दोस्त ही नहीं है मेरे, मैं क्यों लिखती, एंड हाउ कैन आई कॉल देम माई बेस्ट फ्रेंड। सो आई वॉज दैट क्लोज टू, तब तक तो आई वुड से कि मेरा फ्रेंड्स था ही नहीं। एंड उस टाइम मम्मी पापा भी इतने थे। बट क्लास 3 वॉज नाइस, आई थिंक आई गॉट फ्यू फ्रेंड्स जिनके साथ मैं मस्त चिल मारती थी, ट्यूशन भी अच्छा था, दैट वॉज नाइस। बट जैसे ही चीज़ें अच्छी हुई, देर वॉज दिस बिग शिफ्ट विच हैपेंड इन माई लाइफ इन क्लास 4th, कि जो भिलाई से हम विशाखापट्टनम चले गए। इट्स अ प्लेस, वाइजैग विशाखापट्टनम, इट्स इन आंध्र प्रदेश। एंड वहाँ पे लैंग्वेज बदल गई, लोग बदल गए, चीज़ें बदल गई। तो दिस वॉज द बिग शिफ्ट विच हैज़ हैपन इन माई लाइफ। इवन मुझे इंग्लिश भी बहुत अच्छी नहीं आती थी उस टाइम पे, एंड द ओनली लैंग्वेज इन विच आई कुड कम्युनिकेट वॉज इंग्लिश। और हिंदी वहाँ लोगों को समझ नहीं आती थी। एंड दैट वॉज द टाइम विच आई फेल्ट रियली बैड, दैट वॉज रियली बैड इन द सेंस, मुझे टाइम लगा उस जगह को सेटल अप होने में। क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें थी, वहाँ की जो कल्चर था, वहाँ की जो चीज़ें थी, वहाँ का जो खाना था, विच वॉज डिफरेंट। वहाँ पे आई थिंक मैं स्कूल जाने लग गई थी, बट तेलुगु एक सब्जेक्ट आ गया था एंड द पीपल दे यूज्ड टू टॉक इन तेलुगु। हाउ कुड आई रिएक्ट, मुझे आता नहीं है तेलुगु, मुझे हिंदी वो लोग नहीं बोलते। देयर वाज लाइक फ्यू पीपल जो हिंदी में बात कर रहे होते थे, वो नहीं बोलते। एंड वो लोग को मुझे इंग्लिश बहुत अच्छे से नहीं आती कि अच्छा ठीक है, इफ़ दैट्स अ प्रॉब्लम आई टॉक इन इंग्लिश, बट इंग्लिश भी मुझे उतने अच्छे से नहीं आती। बट दैट वाज द टाइम विच आई एक्चुअली माई थिंग्स टू ग्रो, क्योंकि मेरा डीएवी टू डीएडी ट्रांसफ़र हुआ था। बट लेटर ऑन आई थिंक
बच्चे काफ़ी सपोर्टिव थे। उस टाइम पे इतनी ये चीज़ें नहीं होती थी। सो इवन थोड़ा टाइम लगा मुझे उस चीज़ को सेटल करने के लिए, बट आई थिंक जब भी आप ये चीज़ करते हो ना, दिस वन थिंग विच यू कैन डू इज़ टू एक्सेप्ट द सोसाइटी एंड कल्चर कि अच्छा ठीक है, मुझे नहीं आता। आई थिंक मुझे याद है, खैर मैं क्लास फोर्थ में इतना तो समझदार नहीं थी, बट आई रिमेंबर कि अच्छा यहाँ कोई हिंदी नहीं बोलता तो दैट्स नॉट एन ऑप्शन। चाहे मैं टूटी फूटी इंग्लिश बोलूँ, बट अगर मुझे इनसे बात करनी है तो मुझे बात करनी पड़ेगी। वो हिंदी इज़ नॉट एन ऑप्शन कि वो कोई बोलेगा ही नहीं। बट आई वॉज़ ग्लैड कि वहाँ पे 2-3-4 लोग थे जिन्हें हिंदी आती थी थोड़ी बहुत, which helped me in making friend. But I'll tell you, the bestest friend I had was Mahita. She was Telugu. उसे हिंदी नहीं आती थी, and we used to talk legit in English. Like हम गालियाँ भी दे रहे एक दूसरे को तो इंग्लिश में दे रहे, एंड तो तेलुगु की बात कभी नहीं हुई। एक एक और बहुत ही वियर्ड कल्चर शिफ्ट हुआ था कि वहाँ पे अगर आप साउथ इंडिया जाओगे तो वहाँ पे लोग बिंदी लगाते हैं। लाइक अगर आप ब्राह्मण नहीं, सॉरी, अगर आप हिंदू हो तो आपका बिंदी लगाना कंपलसरी है, और अगर आप बिंदी नहीं लगा रहे इसका मतलब आप हिंदू नहीं हो। तो लॉट ऑफ टाइम्स इट यूज टू हैपन कि मैं आती थी क्लास में और सारे टीचर्स तक मुझे टोक रहे होते थे कि बिंदी क्यों नहीं लगाई है, क्रिश्चियन हो तुम, क्रिश्चियन हो, अगर तुम हिंदू हो तो बिंदी क्यों नहीं लगा। आई एम लाइक, यार ये कोई पॉइंट नहीं है। आई मीन हमारे इधर नहीं लगाया जाता था, बट वहाँ जाके दैट वाज लाइक कि नहीं मैं भी हिंदू हूँ, बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट इन आवर साइड ना कि आप बिंदी लगाओ। बट वहाँ पे ये था कि अगर आप बिंदी नहीं लगाओगे देन इट फील्स कि आप क्रिश्चियन हो, आप हिंदू ही नहीं हो। तो एंड उस टाइम मैं घर आके मम्मी से पूछी तो मम्मी ये क्या है, मम्मी इसका क्या मतलब है, ये क्यों। एंड ना वहाँ पे ना मेरा नाम रुचि का मतलब टेस्टी होता है इन विशाखापट्टनम, तो पीपल आर लाइक टेस्टी टेस्टी टेस्टी, एंड आई एम लाइक अरे यार ये क्या बोल रहे हो। so this was a small shift which has happened, which mean culture shift है, वही मैंने आपको बताया कुछ culture shift थे। that was the biggest cultural shift which has ever happened in my life. That was from विशाखापट्टनम। आई थिंक हम वहाँ पे 3.5 साल रहे थे, एंड 1 साल 1.5 साल बाद आई गॉट यूज टू इट। आई गॉट कि अच्छा यहाँ पे क्या ज़रूरी है, यू हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड वर्क कौन, बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने कर लिया था, एंड हम तो हमारे पास तो फिर भी वो था कि ओके वी आर लर्निंग इंग्लिश एंड एवरीथिंग। मतलब मुझे याद है हम वहाँ खेलने भी जाते थे तो हमें इंग्लिश में बात करनी पड़ती थी, बिकॉज नो वन न्यू हिंदी बैक देन। किसी को पता नहीं था, बट ऑफकोर्स हम बच्चे, हमें खेलना है, हमें पढ़ना है। So that something which I really recall about Vishakhapatnam. And I think 3.5 साल बाद I felt bad. I trust me when I left Vizag and came to Bokaro for 6 months. मुझे बहुत बुरा लगा था। 3.5 साल में I had like good image in school. That was the time जब मैंने बोला मम्मी क्यों कर रहे हो, अभी तो ये सब कुछ सही चल रहा है ना, let's stay here. Like मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे, घर अच्छे, दोस्त अच्छे, सब अच्छा था। दैट वॉज द टाइम देन आई वॉज लाइक कि नहीं मुझे शहर नहीं बदलना, मैं इस शहर में बहुत खुश हूँ, मुझे यही रहना है। वहाँ जाके सब कुछ नया, सब कुछ नया, सब कुछ नए लोग, एंड ट्रस्ट मी अब साउथ इंडिया के लोग ना काफ़ी स्वीट है एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया पीपल। तो जब मैं वहाँ से बोकारो आई विच वॉज इन झारखंड 6-7 महीने के लिए, दैट वॉज अगेन अ शिफ्ट कि मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन लोगों के साथ आई थी। ट्रस्ट मी, जिस स्कूल में आई थी, जिस जगह से आई थी, वहाँ लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थे, बहुत ज़्यादा स्वीट थे। दे नो हाउ टू मैंने बोला ना कि लोग बहुत स्वीट थे, तो जिसकी वजह से मेरे को वहाँ पे अच्छा लगने लगा था कि दो देयर वाज अ लैंग्वेज बैरियर फॉर 1 ईयर, आफ्टर दैट आई मैनेज्ड इट इन ऑल द अदर वे। यहाँ आने के बाद तो लैंग्वेज बैरियर तो नहीं था, बट यहाँ के लोग ही बैरियर थे। वो दे डिडंट यूज टू दे अब मैं कह रही हूँ ना कि आप जहाँ से शिफ्ट होते हो आप वो कल्चर लेके आते हो, और यहाँ पे आपको उनकी तरह ढलना वॉज मुश्किल इन माई केस कि अच्छा उनसे कैसे ढलूंगी, उनसे कैसे बात करूंगी, या क्या बोलूंगी मैं उन्हें। तो वो वाली चीज़ जब मेरे साथ होने लगी तो ये 6-7 महीने में आ रही थी, यहाँ भी मेरा हार्डली कोई दोस्त बना। आई वॉज लाइक कि नहीं ये कोई दोस्त नहीं है, जो भी बने वो एकदम क्लास के जीप से टेढ़े मेरे से। आई डिडंट। तो जब ये मैं सिर्फ 7-8 महीने रही थी, 8 महीने बाद मेरा फिर से ट्रांसफ़र हो गया था, मतलब मेरे पापा का फिर से ट्रांसफ़र हो गया था भिलाई। आई थिंक इन 8th स्टैंडर्ड, जब मैं 8th स्टैंडर्ड में जाने वाली थी। एंड आई वॉज नॉट दैट फीलिंग बैड। मेरे को अभी भी लग रहा था कि ये 7 महीने तो थे ही नहीं मेरे लाइफ में, 7 से 8 महीने मैं क्यों गई हूँ स्कूल, उस स्कूल में। दैट वॉज जस्ट लाइक देयर वॉज नो लॉजिक इन दैट। मैं अगर अपने कांडों की बात करें तो मैं बताऊँगी हाउ व्हेन आई यूज्ड टू हेट पीपल एज एन इंट्रोवर्ट। यू शुड नॉट हेट पीपल, बिकॉज ये पॉडकास्ट ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, तो वो और बड़ा हो जाएगा।
तो आई टेल दैट इन सम अदर एपिसोड। तो वहाँ पे ऑफ कोर्स देयर वाज नॉट अ लैंग्वेज बैरियर, बट लोग बहुत ही चूतिए थे, मतलब बहुत ही अजीब थे। डिडंट नो, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन दे वर सो, एंड इतने बड़े स्कूल में पढ़ते भी नहीं थे, पता नहीं किस बात की घमंड था उनके अंदर। एंड आई एम लाइक ठीक है, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। बट आई थिंक एक और अच्छी बात थी मेरे पापा का ट्रांसफर जॉब था कि आई ऑलवेज हैड एन ऑप्शन कि कोई नहीं, इस बार अच्छा नहीं हुआ, विल टेक, अगला शहर अच्छा होगा, अगले जगह पे अपना नया इमेज बनाएंगे। इन 8th स्टैंडर्ड आई वेंट टू डीपीएस भिलाई। जो भिलाई में मैं शिफ्ट हुई, भिलाई वॉज लाइक अ सिटी जहाँ पे अगेन वो वाली बात थी कि ये शहर में हम मेरे पापा के बहुत रिलेटिव थे और मैं बहुत लोगों को जानती थी क्योंकि मैं पहले भी रह चुकी थी, उससे पहले भी रह चुकी थी। तो दिस चेंज वॉज नॉट दैट बैड, इट वॉज लाइक गुड चेंज इन माई केस, कि चलो सही है। ओके, हम अपने खुद के घर में रहने लग गए थे, हमने घर बना लिया था, तो इट वाज ओके, इट वाज लाइक अच्छा ठीक है, दिस इज ऑल्सो फाइन। बट द प्रॉब्लम इज मेरे पापा नहीं रहते थे, उनका ट्रांसफर तब भी होता रहता था। बट 8 9 10 3 साल में फिर भिलाई में रही, विच वॉज ओके एट लाइक आफ्टर सम पॉइंट। इतना वो प्रॉब्लम नहीं आई थी क्योंकि आप सेम शहर में ही आए थे। 9 10 में मेरे अच्छे दोस्त भी बन गए थे, देन स्कूल वॉज ऑल्सो गुड। 10th के बाद देयर वॉज अगेन अ फिर से मुझे बुखार आना था, एंड दिस टाइम आई वॉज सुपर स्कैर्ड। आई वॉज लाइक नहीं, मैं उस स्कूल में नहीं जाऊंगी, एंड आई एम नॉट गोना टेक दिस पर्सनैलिटी फॉरवर्ड। एंड तब तक मैं काफ़ी मेच्योर इनफ हो गई थी, एंड मुझे बहुत बुरा लग रहा था उस स्कूल को छोड़ने में कि नहीं, मुझे यहीं पे रहना है, इट्स ओके, मेरे को भिलाई में रहना है। बट जब मैं 11th में बोकारो आई, आई हैड दिस इमेज, वही मैंने आपको बोला ना कि यू हैव दिस ऑप्शन कि ठीक है, if these things were wrong in this place, I'll fix that in my next school. I'll fix my personality in next school. यहाँ पे मैं ये गलती कर रही थी, यहाँ पे मैंने शायद स्टार्ट अच्छा नहीं किया, यहाँ पे मैं स्टार्ट अच्छा करूँगी। यू नो, आई जस्ट हैव एन ऑप्शन ऑफ starting from zero, like whenever there's a city change in my life. So I changed, my personality changed in class 11th when I came to the school, and I knew बोकारो के लोग कैसे हैं, कैसा हो चुका है मेरे साथ. This time I was pretty sure, and this time I was pretty confident that I'm gonna show who I am. मतलब मैं क्यों डरूँ इन लोगों से, या मैं क्यों ऐसी चीज़ें हूँ। एंड दिस वाज द टाइम जब मैंने अपने लाइफ का एक स्टेप लिया था, एंड आई हैड गुड फ्रेंड्स, आई स्टिल नरिश देम, चेरिश द फ्रेंडशिप, आई स्टिल चेरिश द फ्रेंडशिप विच आई हैड विद बोकारो के लोग। उसके बाद 11th 12th में आई स्टिल मीट देम, आई एम लाइक ओ, दे आर द क्लोजेस्ट फ्रेंड in my life. So that was again, I had good friends. The good thing about being changing a lot of schools, lot of cities, is that I have lot of friends now. And उनके साथ वो 1 2 साल का ही रिश्ता था, बट वो रिश्ता बहुत ही गहरा था कि whenever I get a chance, we meet. I'm like, मिल लेते हैं यार थोड़ी देर के लिए, we were good back then. तो दिस हैपेंड, एंड अब वो इंस्टाग्राम पे होने लगा कि उस टाइम तो हम इतने कनेक्ट करने के भी अब तो हमारे पास तो ऑप्शंस नहीं रहते थे कि हाँ, हम नंबर्स तो सबके लेके जाते थे, बट डेफिनेटली आपका खुद का फ़ोन नहीं होता था। आप कहीं इधर नंबर हो गया, कहीं उधर नंबर हो गया, यू डोंट नो वेयर नंबर गोज। So that was the time when जब बोकारो आई, I was like okay, that was one of the best 2 years of my life. 11 12 बहुत अच्छा था मेरी लाइफ का, and I was more confident girl. I was good, doing well in my studies. I was doing well in other stuff. I was like ठीक है, I was confident. I had good friends. I had good vibe. So once you have a good vibe, when you have a good आसपास के लोग आपके अच्छे, then you automatically laugh like a lot of times. That was one of the beautiful time in my life. उसके बाद कॉलेज, सॉरी, 12th बोर्ड्स हुए, एंड देन आई हैव टू अगेन शेयर इन द सिटी क्योंकि बोकारो में इतने ऑप्शंस नहीं थे पढ़ने के लिए. So I went to Kolkata for my bachelor's. I went to Kolkata. यार, I was scared that Kolkata was a city जहाँ बंगाली में लोग बात कर रहे होंगे, but that was not true. कोलकाता में बंगाली तो बात करते हैं, बट द नंबर ऑफ पीपल हु टॉक हिंदी, बिकॉज ऑफ वहाँ पे जितने लोग मारवाड़ी हैं और आधे से ज़्यादा लोग बिहार से आए हुए हैं, सो दैट वॉज नेवर अ प्रॉब्लम. इट्स जस्ट दैट कि वहाँ के जो ऑटो वाले हैं या वो लोग हैं, उन्हें नहीं आती, बट वो भी हिंदी समझते हैं. इट्स वेरी कॉमन देयर, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग हिंदी में ही बात करते हैं. कोलकाता में जितने बंगाली, आई थिंक उतने ही आसपास के हिसाब से मारवाड़ी है जो हिंदी में बात कर रहे होते हैं. सो दैट इज़ समथिंग विच वॉज शॉकिंग फॉर मी, कि मुझे तो लग रहा था यहाँ पे चीज़ें अलग होगी, बट नो, दैट वॉज नॉट ट्रू. वो जगह तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा था, मतलब इस मामले में. एंड आई वॉज इन कॉलेज, तो वो नया लगा ही नहीं. मैं सच में बता रही हूँ, मुझे नया शिफ्ट लगा ही नहीं. आई वाज लाइक, हाँ, नया शिफ्ट वो था कि मैं अकेले रह रही थी. आई डेंट हैव एनी वन टू मेरे पेरेंट्स के साथ फर्स्ट टाइम. दैट वॉज डिफरेंट फॉर मी. बट शहर तो अच्छा ही था, एंड आई हैड दिस हैबिट ऑफ मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, एंड अगेन ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, कि अच्छा यहाँ तो मुझे कोई नहीं जानता, मैं अपना एक नया पर्सनैलिटी लेके जा सकती हूँ. एंड दैट हैपेंड इन अ क्वाइट अ गुड वे.
So that's how Kolkata went. That's one of the again special experiences. But Kolkata was real. मैंने बताया ना वहाँ पे हिंदी चीज़ें काफ़ी हो गई थी and I was exploring the part of me कि अच्छा अकेले भी घूम सकते हैं, अकेले भी चीज़ें एक्सप्लोर की जा सकती है, अच्छा ये सारी चीज़ें भी होती है. So that was very new for me. मतलब जो भी एक कॉलेज लाइफ में चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें कोलकाता ने मुझे दी थी. हाँ. ओके, उसके बाद आ गया कोविड. मैं आ गई घर क्योंकि मेरे पेरेंट्स बोकारो में थे, तो 2 साल तक तो मैं कहीं नहीं गई. आफ्टर डूइंग माई पोस्ट ग्रेजुएट I came to Delhi. Now Delhi was a place which was quite different, but not exactly because अब तक मैं बहुत सारी चीज़ें समझ चुकी थी कि कहाँ क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, क्या सही होता है, क्या गलत होता है. I was pretty sure and I knew most of the thing how to do. So this was not that tough for me like in Delhi. यहाँ के लोग थोड़े थे बट फ्रैंकली मैं जिस कॉलेज में गई थी वहाँ पे हर जगह से लोग थे, तो इतनी दिल्ली की पीपल थे उससे दिल्ली के लोगों से इतनी इंटरेक्शन नहीं हुई. बट दिल्ली में ये चीज़ तो थी अगेन, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी. नया शहर था. यू अगेन हैव एन ऑप्शन ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, बट वही आपको प्ले हार्ड करना पड़ता है. यू हैव टू सर्च थिंग्स बिकॉज आई थिंक द ओनली थिंग विच आई वुड से कि नया शहर शिफ्ट होना इज जस्ट लाइक the time you are sure with yourself, the time you're confident with yourself, or you have something to do in your life. You know what's good in you, what can impress people, and how you could have been, how can you take the center of attention, not attention actually but at least इतना तो कि यार लोग दोस्त बना ले. So I knew up till जब तक मैं दिल्ली आई I was pretty sure and I knew how to make friends, how to talk to people, how to engage with everyone. हाँ मैं दोगली, उसको आप दोगली दोस्त भी वैसे बोल सकते हो कि हाँ मैं हर इंसान की दोस्त थी. कि यार ये किसकी है, वो ऑब्वियस सी बात है बट दे यूज टाइम जब मैंने सबकी चुगलियाँ सुनी है, मैं थी वैसी लड़की. But because of that also I have good friends, but that was thing something. Delhi was okay, it was just I loved exploring, so मैंने बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया था कि अगर मेरे को था कि जितना टाइम रहे हैं उतने टाइम पे उस चीज़ों को देख ले कि कोई ऐसा चीज़ रह ना जाए. क्योंकि ऐसा ही हमारे साथ पहले भी होता था. So Delhi was good. Delhi was pretty good in my case, and I still want to live in Delhi. Like I want to stay there for at least 4, क्योंकि 1.5-2 साल के अंदर पता नहीं क्या होता है, ऑटोमेटिकली मैं चेंज जाती हूँ. But this is not. I want to stay in Delhi, and this is what about changing cities in my life. It has helped. It's just like how confident you are. If you actually, I think most people will relate. But if you go to a city, instead of scaring of that, being scared of that city, just make that confident. Ki, oh, you have a new life to explore. No one knows how you were. No one knows your insecurities. No one know you are an introvert and extrovert. If you want to be an extrovert in other city, go ahead. No one knows you. No one's gonna comment क्योंकि यार तू तो ऐसी नहीं थी. No, कोई बोलने ही वाला नहीं है ना. That is the good thing which has happened to me and which is gonna happen to anyone. So be confident in yourself. चाहे शहर बदलो, चाहे दोस्त बदलो या चाहे लोग बदलो, वो चीज़ें नहीं होगी. बट अगर आप जितने कॉन्फिडेंट रहोगे खुद से, दैट इज समथिंग विच विल हेल्प यू. नाउ वन थिंग विच आई एम गोना से, क्योंकि 20 मिनट हो चुका है विच इज़ टू लॉन्ग. इज वन थिंग विच आई वांट टू रियली से कि एक सपने की मैं बात कर रही थी, वो था कि मुझे बचपन में एटीएम चलाना था. मुझे एटीएम के गार्ड बनना था एंड आई एम लाइक ये बहुत ही कूल जॉब है, ये नौकरी बहुत अच्छी है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको पूरा दिन बैठना. और मेरे को आई थिंक किसी ने बताया था कि 10,000 मिलते हैं उन्हें, और एक बच्चे के लिए ना 10,000 बहुत है. तो मेरे लिए तो था कि 10,000 तो बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूँगी ये काम. तो आई वांटेड टू बी एन एटीएम गार्ड. ये करना क्या होता है यार, यार वो आंसर भी तो नहीं देते, कुछ भी पूछो कि नहीं पता नहीं, खराब है, हाँ नहीं बंद है, पैसे नहीं निकल रहे, कैश नहीं निकल रहा, 100 का अरे कुछ कोई आंसर नहीं देता कि अच्छा यार भैया पैसे नहीं निकल रहे, हाँ नहीं निकल रहे, अरे वो तो पता है तुम कुछ करो. ठीक, हाँ खराब है उधर, उसका कोई काम नहीं. आई यूज टू एंजॉय, आई मीन आई रिस्पेक्ट देयर जॉब. बट इफ आई वुड हैव बचपन में मेरा चांस हो तो मैं वो बन जाती 10,000 के लिए. हमने कहा 10,000 काफ़ी है, मेरे बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी 10,000 में. सो या दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड. आई होप ये कई किसी ना किसी वे में आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा. मैंने काफ़ी बातें बताई है आपको जो विच माइट हेल्प यू, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को थोड़ा बता देना विच आई वुड नो. एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो आई लव यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी. सो या.